नमस्कार, मैं अर्चना आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर मिले हैं बंद किस्मत के ताले खोलने। तो ये बंद किस्मत के ताले अपने नहीं, अपने बच्चों के लिए हमने ये बंद किस्मत के ताले खोलेंगे आज की। जी हाँ, आज अब आने वाली हैं परीक्षाएं, बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं। कुछ की बोर्ड की परीक्षा है, कुछ कॉलेज में हैं, कोई अपने नौकरी के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो आज मैं उन बच्चों के लिए बहुत सटीक उपाय बताने जा रही हूँ। और इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूवर्स हैं एक बार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए जय सिया राम, राधे राधे, जो भी आप बोलते हैं वो लिखिए। और बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज आपको पढ़ने से पहले एक क्रिया करनी है। और मैं कभी ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करें और इन उपाय को करोगे तो आप पास हो जाओगे। नहीं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ये है कि आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, तो ये जब आप उपाय करके जाओगे तो उस टाइप पे आपको सब याद आ जाएगा। आप जो भी लिखोगे वो सही लिखोगे और आप पास हो जाओगे। आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आप क्लास में टॉप कर जाओगे। या आप किसी नौकरी के एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हो तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि बिना पढ़ाई करे आप एग्ज़ाम देने जाइए, आप पास हो जाएंगे। जी नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि खाना खाने के लिए हमें अपनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप ही तो खाना अपने हमारे पेट में नहीं जाता ना, करनी कोशिश पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। खाना खाने की रोटी तोड़ो, सब्जी लगाओ, खाओ। तो इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, और आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। और उसके बाद आपके नंबर भी अच्छे आएंगे इन उपायों को करने से। सबसे पहले सब विद्यार्थी जो भी पढ़ने के लिए बैठता है, एग्जामिनर होता है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के लिए पहली आपको अपने 3 टाइम, समझ गए ना, 3 टाइम आपको आपके कान पकड़ने हैं, ऐसे पकड़ के खींचने हैं। हाँ, ऐसे नहीं खींचने, आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में यूँ करके ऐसे करके 3 बार कान खींचे। 1 2 3 खींच लिया। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए ऐसे करा, आपने करा। अब आप जो भी पढ़ेंगे इसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए। और आप जो पढ़ते हैं, आपका मुख पढ़ाई करते टाइम पूरब दिशा में होना चाहिए। जहाँ से सूरज उगता है ना, आप उस डायरेक्शन में आपका मुंह हो, और तब आप स्टडी करिए। माताएं खासकर ध्यान से सुने इस उपायों को, क्योंकि ये उपाय आपको ही कराने अपने बच्चों के लिए। ये ध्यान रखें। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रख के बैठे। और माताएं प्लीज़ ध्यान रखें, अगर बच्चा वाकई में पढ़ने में कमज़ोर है तो ये सब करवाएं उनसे। कान पढ़ने से पहले 3 बार ऐसे करके कान खिंचवाएं। 1 सेकंड, मतलब 5-10 मिनट के लिए रखें। जैसे एक माला आप जपते हैं ना, आप राम नाम की एक माला जपिए, तब तक एक बार यूँ खींचे रहिए, फिर दूसरी माला जपिए 2, ऐसे करके 3 बार बच्चा अपने हाथ से कर लेगा, आसानी से कर लेता है। पहले ज़माने में आपने देखा होगा, पुराने टाइम पे स्कूलों में सजा दी जाती थी कान पकड़ के खींचने की। वो इसलिए कि हमारे क्या, इससे कान पकड़ने से क्या होता है, ये जो दोनों माइंड होते हैं ना वो काम करते हैं। अब आप वैसे नॉर्मली आपका एक माइंड काम करता है, सबका ही, हमारा आपका सबका एक। जब हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे दोनों माइंड काम करने लग जाएंगे। जो आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। ये हो गया तरीका एक। तो इसमें उपाय नहीं है, आपको याद करना है तो करना है, ठीक है। और जो बच्चे वाकई में बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर हैं, माताएं परेशान हैं कि परीक्षा कैसे देंगे, पास कैसे होंगे, तो वो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि माताएं, मोर पंख तो आपके घरों में होंगे, नहीं हो तो आसपास मंदिरों में, वहाँ आसपास बैठे होते हैं बेचने वाले, आप वहाँ से मोर पंख ले आइए। आपकी बच्चे की जितनी भी बुक्स, कॉपियाँ हैं, सब में 1 मोर पंख रख दीजिए। और जहाँ बच्चा बैठता है उस टेबल पे भी आप 1 मोर पंख लगा दीजिए, जिससे कि बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। और उसके बाद बच्चे अपने आप ही, जब किताबों, बुक्सों में, सब में मोर पंख रहेगा तो उसका पढ़ने में रुचि अपने आप आ जाएगी धीरे धीरे। और परीक्षा से पहले पहला उपाय आप बता रही हूँ, ये तो सब नॉर्मल क्रिया हैं जो माताओं को अपने बच्चों से करवानी है। छोटे हैं तो खुद को करनी है, ठीक है।
करिएगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, आपको क्या करना है, माता जब रात को बच्चा सोता है ना, अपने इष्ट देव का, जो भी देव को आप मानते हैं उनका नाम स्मरण करके ऐसे दोनों हाथों को रब करते हुए आपको बच्चा जब सोए आपके, तो उसके हाथ पे यहाँ से आपको यो एनर्जी देनी है और कहना है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ने में हो गया है। आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है। ऐसे एनर्जी दे के रात को आप बच्चे को सुला दीजिए। ये माताओं को करना है। और जो माताएं को एक और उपाय करना है कि बच्चे की जब परीक्षा, आप देखो अब 1-1.5 महीना रह गया बच्चों की परीक्षा के लिए, तो माताएं या पिता जो भी इस उपाय को कर सके वो करे। सुबह नहा धो के बच्चे के नाम से आसन बिछा के बैठकर आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। माताएं या पिता कोई भी कर सकता है। ये दोनों अपने बच्चे के नाम से उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उसको नंबर अच्छे आने के लिए, या उसकी नौकरी अच्छी लग जाए, इसके लिए आप करें इस उपाय को। एक हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको, करके देखिए, रिजल्ट मिलता है। आप करेंगे तो मिलेगा। आपने अपने बच्चे के नाम से करा है, इसलिए उसको फल आपके बच्चे को अवश्य मिलेगा। और वीक में एक बार कोशिश करिए कि उसे कोई भी धार्मिक स्थान पे, जो भी आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उस जगह आप उसको ले जाइए। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो मंदिरों में जाते हैं, तो आप एक बार वीक में एक बार कोशिश करिए कि बच्चे को मंदिर अवश्य ले जाइए। है छोटा सरल उपाय। आप बहुत से पेरेंट्स पूछेंगे कि हमारे बच्चे जैसे कि पढ़ने के लिए बाहर चले गए, पीजी में रहते हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों की माएँ फिर ये सब कैसे करेंगी। वो बच्चों की फ़ोटो पे आप ऐसे ऐसे करके उसकी फ़ोटो पे एनर्जी दीजिए और आप उसके नाम से ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिएगा कि आपका कैसे सिलेक्शन हो जाता है बच्चे का। तो ये उपाय है। बहुत छोटे सरल सिंपल उपाय लेके आती हूँ जिससे कि आप सब कर सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। आप ये सोचिए, हनुमान चालीसा आपको नई आसन पे बैठ के ही करना, चलते फिरते नहीं बोलना है। बैठिए, थोड़ा टाइम निकालिए अपने बच्चे के नाम से और बैठ के करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट में आप हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेंगे। हो गया। अब उपाय सुनिए। उपाय में आपको क्या करना है कि आपको जिस दिन बच्चे का पेपर हो, बच्चा अगर शिवालय जाता है तो 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा मीठा, यानी मीठा आप ले जा सकते हैं, बताशा होता है उसको पीस के, ये चीनी का बूरा बना लीजिए और एक इलायची पीस लीजिए, उसका थोड़ा सा डाल के वो जल आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। और जो बेलपत्र होती है उसका बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर शहद लगा के शिवलिंग पे चिपका देना है और पेपर देने चले जाइए। 100% है। आप चाहे परीक्षा का पेपर दे रहे हो, चाहे आप नौकरी के लिए दे रहे हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपके बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे, आप उत्तीर्ण होंगे। ये छोटा सिंपल उपाय आप करिएगा। और ये जिस दिन पेपर हो उस दिन बच्चे अगर बड़ा है, कर सकता है, तो वो ये उपाय खुद अपने हाथों से करें, नहीं तो माताएं बच्चे का हाथ स्पर्श करवा के खुद कर सकती है, उनके नाम और गोत्र बोल के। ये हो गया। अब एक उपाय और बताती हूँ। रवि पुष्प योग। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि रवि पुष्प योग कब आ रहा है। वैसे तो इस साल के तो सारे रवि पुष्प योग ख़त्म हो गए, अब नेक्स्ट यानी 2025 में ही आएगा। वो भी शायद 9 मार्च के आसपास है। एक तो मुझे पता 3 या 4 आते हैं साल में, तो पहला शायद 9 मार्च के आसपास है। लेकिन जब तक आप सोचोगे बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी, परीक्षाएं सारी हो जाएंगी, कोई बात नहीं, आप उपाय करिए। रिजल्ट थोड़ी आया, रिजल्ट तो बाद में आएगा ना, तो उससे पहले तो आपको रिजल्ट ये 9 मार्च वाला मिल जाएगा। तो आप ये उस दिन 9 मार्च को करिएगा। और वैसे गूगल पे सर्च कर लीजिए, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है कि 9 मार्च है कि कब है, वैसे उम्मीद है 9 मार्च का ही है। तो आप उस दिन ये उपाय करिए। क्या करिए उस दिन उपाय? आपको एक पान का पत्ता लेना है, बिल्कुल साबित लेना है, कहीं से कटा पटा ना होना चाहिए। उस पे शहद की 3 बिंदी लगानी है। पहले महादेव के नाम की, दूसरी माँ जगदम्बा जगत भवानी के नाम की, तीसरी
माँ सरस्वती के नाम की बिंदी लगा दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए पहले शिव जी का नाम महादेव, फिर माँ जगदम्बा, फिर माँ सरस्वती का नाम। अगर लिख सकते हैं तो, नहीं तो 3 बिंदी आप ये लगा दीजिए उनके नाम की, और इसको ऐसे करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। और बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव वहाँ बोल के आप बच्चे के हाथ से चढ़वाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये करके बच्चे के हाथ से चढ़वा दीजिए और आ जाए। आपका बच्चा कैसा भी पढ़ने में कमज़ोर हो, उसकी बुद्धि कमज़ोर हो, उसकी उस बुद्धि सही हो जाएगी। आपको दोबारा फिर उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब बेटा पढ़ लो। तो करिए, बहुत छोटे सरल सिंपल उपाय लेके आती हूँ मैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ लिखिएगा जय श्री राम या हर हर महादेव, जो आप मंत्र बोलते हैं कमेंट्स पे लिखिए। आपकी और कौन सी परेशानी है वो लिखिए, मैं आप बताऊंगी। ये मैंने आज वीडियो, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चे नौकरियों की तलाश में हैं, माँओं का भी आ रहे हैं मैसेज कि प्लीज़ कोई उपाय बताइए। तो ये छोटे छोटे उपाय बताइए, करिएगा, सिंपल और सरल उपाय हैं, आप करके देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं कमेंट्स बॉक्स पे मैं उसका वैसे जवाब देती हूँ। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब देती हूँ। और आप कहेंगे तो मैं आप सबके लिए लाइव भी आऊँगी, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन तुरंत ही पूछ सकते हैं मुझे और मैं जवाब दूँगी। तो मेरे साथ एक बार फिर बोलिए जय सिया राम।